देखिए, बिहार की 40 सीटों पर हो रहे लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे तो देखें तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 सीटों पर अपनी नजरें टिकाए हुए बैठी है और वो प्रयास कर रही है कि इसमें से ज्यादा सीट हमारे पाले में आए और हम उस पर जीत हासिल करें। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद अब जेपी नड्डा का दौरा बिहार में होने वाला है और इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है कि लगातार हर महीने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। यानी बिहार की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आते हैं कि बिहार के 40 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इस बात से समझ लीजिए कि अमित शाह अभी कुछ ही दिन पहले दौरे पर थे। 16 सितंबर को अमित शाह जो है वो बिहार दौरे पर आए हुए थे। झंझारपुर लोकसभा में इनकी रैली हुई। अब आता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली कि किसको बिहार दौरे पर भेजना है और अक्टूबर के महीने में जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 5 अक्टूबर को ये बिहार में रहेंगे, पटना में रहेंगे। बापू सभागार में कार्यक्रम होगा, उसी कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं और कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, हर महीने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का आगमन बिहार में होगा और ऐसी प्लानिंग बनाई गई है कि किसी तरीके से हर महीने एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी बार बार क्लिक होते रहे, लोग हमेशा पार्टी के बारे में सोचते रहे, ताकि जब लोकसभा का चुनाव एकदम पास आ जाए तो उनके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का नाम फिक्स हो जाए, वो चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी को भूल ना पाए। और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है कि आप हर महीने बिहार में कार्यक्रम करिए। हर महीने दिल्ली से एक बड़ा नेता जाएगा और वहां पर कार्यक्रम करेगा। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का एक कार्यक्रम था, हालांकि राजनाथ सिंह उस कार्यक्रम में नहीं आए थे, लेकिन फिर कार्यक्रम हुआ, अमित शाह का रैली हुआ और उसके बाद फिर जेपी नड्डा का अक्टूबर में आगमन और उसके बाद नवंबर में फिर किसी ना किसी बड़े नेता का आगमन होगा, दिसंबर में भी किसी बड़े नेता का आगमन होगा और इसी तरीके से जनवरी फरवरी बीतते जाएगा और फिर चुनावी माहौल में तो रैली होने ही वाली है, रैली पर रैली होगी। और अब देखते जाइए, जेपी नड्डा, अमित शाह, फिर जेपी नड्डा, फिर अमित शाह और अब फिर जेपी नड्डा, यानी अमित शाह जेपी नड्डा का कार्यक्रम हमेशा बिहार में हो रहा है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक रैली किया था, उसके पहले जेपी नड्डा ने एक रैली किया था, फिर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में की गई। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 सीट पर नजरें गड़ाए बैठी है। उसे 40 सीट पर अपने उतरने वाले उम्मीदवार और अपने सहयोगी के उतरने वाले उम्मीदवार की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से 2019 में 40 सीट से 39 सीट हमारे पाले में आई थी, तो इस बार ऐसा हो कि 40 के 40 सीट हमारे पाले में चले आए और हम वहां से इस तरीके से जीत हासिल करें ताकि नीतीश कुमार और लालू यादव को जवाब दे दिया जाए कि आप हम लोग के बिना कुछ नहीं है। खास करके नीतीश कुमार को यह जवाब दे दिया जाए कि आप हमारे बिना कुछ नहीं है, विधानसभा में आपकी चलती होगी, लोकसभा में आपकी नहीं चलने वाली है। और अगर लोकसभा में नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी को हम पटकनी दे देंगे तो विधानसभा में भी इनकी जोड़ी को पटकनी देना बहुत आसान हो जाएगा। और अब अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाते हैं, बिहार भाजपा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सम्राट चौधरी को ये
जिम्मेदारी दे दिया गया है कि हर महीने एक कार्यक्रम करिए। हर महीने आपके कार्यक्रम में दिल्ली से एक बड़ा नेता जाएगा, एक भव्य कार्यक्रम होगा। उसके बाद बिहार की जनता के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी चलते रहेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी चलेगा तो चुनाव के समय में उनके दिमाग में एक ही नाम रहेगा, उसका नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का नाम रहेगा तो बटन भी दबाएंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ही। अब देखिए आगे क्या होता है। रणनीति सबकी बनकर तैयार हो चुकी है। तेजस्वी यादव दौरा करने वाले हैं, नीतीश कुमार जो है कर्पूरी संसद लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर दिन दिल्ली से यहां पर आकर कार्यक्रम कर रही है। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।